और आज धोरेरा तट पर 3,500 हेक्टेयर मैंग्रोव फैल चुके। इन मैंग्रोव का असर आज पूरे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। वहां की इकोसिस्टम में डॉल्फिन की संख्या बढ़ गई है, केकड़े और दूसरे जलीय जीव भी धन्य महिरुहा येभ्यो निराशां यान्ति नासिनो, अर्थात निराश नहीं करते। हमें भी चाहिए, हम जिस भी इलाके में रहते हैं पेड़ अवश्य लगाएं। हम जिन विषयों पर चर्चा करते हैं उनमें मेरे लिए सबसे संतोष की बात क्या होगी, तो मैं इस बारे में यही कहूंगा कि जिन विषयों की चर्चा के स्थानों को ट्रेन किया जा रहा है, साथियों अपने दस्तों में भारतीय नस्ल के डॉग की संख्या बढ़ाई है। डॉग की ट्रेनिंग के लिए बीएसएफ का नेशनल ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर के चिकनपुर में, यहाँ उत्तर प्रदेश के रामपुर हाउस, कर्नाटका और महाराष्ट्र के मुधोल हाउस, इस पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। इस सेंटर पर ट्रेनर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के श्वानों को, ताकि उनकी यूनिक स्ट्रेंथ को सामने लाया जा सके। सबसे सफल वकीलों में से भी एक थे। वो वकालत स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह समर्पित कर दिया, लेकर बोरसद सत्याग्रह तक संगठन जम्मू कश्मीर ले लद्दाख के हमारे सड़े संगठन महामंत्री ने 5-6 स्कीम्स निकाली है। मैं उन्हीं का कह रहा हूं। स्कीम्स तो दुनिया भर की है। इन 5-6 स्कीम्स में से एक काम किया है, जो उन्होंने लोगों के साथ संपर्क रखा था, जो उन्होंने लोगों को अपने गले लगाया था, वो कोई कम नहीं है साथियों। वो गिनाइए लोगों वो याद करिए जब आपको आपके गले लगाता था, और वही आज हमारी छोटी बहन दिव्यानी सबको गले लगाकर आगे बढ़ रही है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी आप सबसे प्रार्थना है, हमको बूथ पर काम करो। आ जाओ कहीं नहीं चलाऊंगा। हाँ अमित भैया टीवी बनाई दो भैया, फोन नीचे रखो यार। चलो चलिए एक मिनट सर, एक मिनट हो गया बहुत बहुत धन्यवाद। उत्साह जो कार्यकर्ता जो है 40 को भी अगे जाई सकते, 40 का टारगेट है साडा कि 40,000 की लीड लेनी है। जेडे 5 बजे का बाहर कार्यक्रम होंगे ना, लोग तो सोचते हैं 5 बजे ये घर चलने। मैं समझना कि 5 बजे का बाद सही लोग जेडे ना वो दिव्यानी जी की मिलते हैं ना। और एक रानिया मंगा रही है तुझे जी, अकल कोठी के कसम है उन्होंने बस मैं नहीं बोल रहा। पार्टी की एक प्रत्याशी भी है। मित्रों, ये उत्साह देकर जिसमें पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता जो जब चुनाव लड़ा जाता है तो इसी टीम के माध्यम से लड़ा जाता है। मंडलों के अध्यक्ष, उनके पदाधिकारी। एक रानिया मंगा रही है तुझे जी, अकल कोठी के कसम है उन्होंने बस मैं नहीं बोल रहा। जिंदाबाद
पार्टी की एक प्रत्याशी भी हैं। मित्रों, ये उत्साह देकर जिसमें पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता जो जब चुनाव लड़ा जाता है तो इसी टीम के माध्यम से लड़ा जाता है। मंडलों के अध्यक्ष, उनके पदाधिकारी, संगठन में और जो पारिवारिक लोग हैं, सब ने मिलजुल के काम करना है। यहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं है। बहुत प्यार आप लोगों का मिल रहा है और आपने वादा किया, अब सिर्फ प्रसाद लेना है। श्याम जी हैं, सब बड़े कार्यकर्ता यहाँ बैठे, लेकिन आप सबको आज पिता की भूमिका, बड़े भाई की भूमिका, माँ की भूमिका, देवेंद्र राणा की इस बेटी के सिर पे हाथ रख के ये कहना है कि देवेंद्र राणा, तेरे से ज्यादा वोट तेरी बेटी को देकर तेरे को भी श्रद्धांजलि दे रहे और इसको भी आशीर्वाद दे रहे। इतना ही कहता, मन में एक संकोच है, कहते खुल के को की गल कहना चाहूंगा। मैंने कहा आपको हम जम्मू शहर से लड़ाना चाहते हैं, नगरोटा सीट की जगह आपको जम्मू शहर दे दें। जो शब्द उन्होंने कहे, उन्होंने कहा नगरोटा से ही लड़ूंगा, नहीं तो नहीं लड़ूंगा, क्योंकि नगरोटा मेरे दिल में बसता है। मैं जीवन भर नगरोटा के लोगों की सेवा के लिए पैदा हुआ हूं। मैं नगरोटा का बेटा हूं, जीऊंगा नगरोटा के लिए, मरूंगा नगरोटा के लिए। तरुण जी, चुनाव मत लड़ाओ, चुनाव मत लड़ाओ, लेकिन लड़ूंगा तो नगरोटा से ही लड़ूंगा, क्योंकि नगरोटा के अंदर मेरे माई बाप बैठे हैं, मेरे मालिक बैठे हैं। और उन्होंने जो शब्द कहे मेरे को भूलते नहीं। उन्होंने कहा मैं नगरोटा में क्यों, मेरे को आप चाहते हो कि मैं कहा शहर सेफ सीट है, आपको सब नगरोटा में घेरने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा मेरा कागज भरवा दो और मेरे को कहीं और भेज दो, नगरोटा की जनता मेरे को जिता के भेज देगी। इतना कॉन्फिडेंस नगरोटा के बारे में, इतना प्यार नगरोटा के बारे में। एक ऐसा साथी कि जम्मू कश्मीर के, अगर पिछले कार्यकाल में मैं कहूं, अगर सबसे ज्यादा और सबसे कठिन काम भारतीय जनता पार्टी ने किसी सेनापति को दिया, उसका नाम देवेंद्र राणा था। देवेंद्र राणा, मैंने फोन करना चाहे रात के 1 बजे हो, 2 बजे हो या सुबह के 6 बजे हो, तो उन्होंने दूसरी रिंग में फोन करके कहना अभी मैं छोटा हूं उनसे। उन्होंने कहना बॉस क्या आदेश है। मैंने कहा ये काम है भाई साहब, आप ही कर सकते हो। तो उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि इसको करना कैसे। उन्होंने कहना जी 2 घंटे बाद आपको मैं रिपोर्ट करूं। मैंने एक बार उनको रात के शाम के 4 बजे एक व्यक्ति से मिलने की इच्छा जाहिर की। बहुत पार्टी कठिन दौर में थी, उस व्यक्ति से मिलना जरूरी था। देवेंद्र राणा मेरे पास उनको लेकर रात को 12 बजे आए और सारी रात हमने मीटिंग की। सुबह 6 बजे की पहली फ्लाइट से वो दिल्ली जम्मू पहुंचे और जम्मू में किसी को पता नहीं कि देवेंद्र राणा जी पार्टी के लिए सारी रात दिल्ली पहुंच के मेरे साथ मीटिंग करके यहां पर उनका आखिरी घड़ी आई तो उन्होंने मेरी बड़ी बहन हमारी भाभी जी को 2 बातें कही। एक तो मेरे बारे में कहा कि बच्चों को तरुण चुग से मिला, और दूसरा इनको कहा कि नगरोटा को अपनी जिंदगी में से जाने मत देना, नगरोटा की पहरेदारी कर। यानी जिंदगी के आखिरी बुढ़ाप पर उस व्यक्ति के लिए नगरोटा उस समय उसकी जुबान पर था जब आखिरी सांसें ले। बेटी का हाथ पकड़ के, इसका हाथ पकड़ के कहा कि बेटा नगरोटा मेरा परिवार है, ये राणा परिवार के बाद कोई परिवार है तो नगरोटा मेरा परिवार है, और बेटा तरुण चुग से मिलना। मैं एक बार मिला था, मैं कभी परिवार में बैठा ही नहीं, ये तो अपनी हमेशा परिवार में बैठने की बात। तो मैं समझता हूं आज देवेंद्र राणा जी हमें वहां ऊपर से देख रहे होंगे, अपने मित्रों को देख रहे होंगे और आपसे कह रहे होंगे कि नगरोटा के लोगों, मैंने अपनी बेटी आपके हाथ में सौंपी है,
इस बेटी को जिताकर देंगे। तो मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं, ये 51,000 हो या 61,000, ये वोट दविंदर राणा के लिए, ये वोट दविंदर राणा का नगरोटा के प्रति जो प्रेम है उसके लिए है। ये वोट दविंदर राणा को श्रद्धांजलि है। ये वोट अपनी इस बेटी को आशीर्वाद है कि दविंदर राणा की पीढ़ी को सूरज चांद रहेगा, ये सूरज चांद रहेगा कि इस प्यारी सी बेटी जिसने अब नगरोटा को अपना परिवार माना है, नगरोटा के लिए जीना और नगरोटा के लिए काम करना जिसने अपना मिशन माना है, इसलिए मेरी आपसे विनती, श्याम जी कह रहे हर बूथ पे जाएगी, भाई साहब 15 दिन में कहां जाएगी। यहाँ बेटी, हर बेटी को दिव्यानी बनना है, हर भाई को दिव्यानी का बाप बनना है, बड़ा भाई बनना है। आप लोगों को घर घर जाकर वोट मांगने हैं दविंदर राणा के लिए, जिसने नगरोटा को अपना परिवार माना था। नगरोटा सब जिस तरह से आज आपने एक इमोशनल अपना वक्तव्य रखा है, आपने उसमें ये भी खुलासा करा है कि मैंने भाई साहब के साथ जो समीक्षा हुई थी जम्मू सीट को लेकर, आप वहां पर चुनाव लड़िए और नगरोटा में ना लड़िए, तो आज वो एक समय था जब मैं ऐसा समझता था कि इनको हमें सेफ सीट से लड़ाना चाहिए, लेकिन उनके मन में नगरोटा के प्रति जो अथाह प्रेम, नगरोटा के प्रति अथाह विश्वास, नगरोटा की जनता को भगवान मानता और नगरोटा की सेवा को भगवान की सेवा, इसलिए उन्होंने मेरी उस अपील को अस्वीकार किया था। और नगरोटा के लिए मेरा दिल धड़कता है, मेरी आत्मा नगरोटा में बसती है, उन्होंने मेरे को स्पष्ट कहा था। और आज वो हमारे में नहीं है। दिव्यानी राणा को उन्होंने उस समय हाथ पकड़कर कहा था कि नगरोटा को अपना परिवार मानकर, अपना घर मानकर काम करना। तो आज पार्टी ने नगरोटा की टिकट दिव्यानी जी को दी है। अब नगरोटा की जनता उनको भरपूर आशीर्वाद दे रही है। निश्चित रूप से ये वोट दविंदर सिंह राणा को श्रद्धांजलि भी है और दिव्यानी राणा को नगरोटा का आशीर्वाद। कितना बड़ा